Hello students, in this session we will be taking up some Venn diagram maximum minimum based questions. सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अगर हम टू सेट का वेन डायग्राम लेते हैं, let us say sets are A and B. So this portion, this is common in both A intersection B. Okay, and these portions belong to exactly one set, set A or set B. ठीक है, पहला वाला पोर्शन दिस बिलोंग्स टू ओनली A एंड दिस बिलोंग्स टू ओनली B. क्लियर है? ठीक है. So for those values which belong to exactly one set, we can represent that as belonging to exactly one set. So we are representing that with first, and those which belong to exactly two, we can represent that as second. ठीक है, बिकॉज इस यहाँ पे हमें या तो एग्जैक्टली वन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा या एग्जैक्टली टू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में. तो ये बातें समझनी है. फिर क्वेश्चंस में होगा क्या कि कुछ जगहों पे हमारा यूनियन ऑफ द सेट्स फिक्स्ड नहीं होगा, यानी कि कभी कभी ये गिवन होगा कि ए यूनियन बी इज नॉट फिक्स्ड, मतलब इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमें ओवरऑल वैल्यू को. और कभी कभी हमारा ए यूनियन बी फिक्स्ड होगा. जब फिक्स्ड होगा विच इंप्लाइज कि 100% वैल्यूज को हमें फिल इन करना है, वो क्वेश्चन पे समझते चलेंगे. और कभी नॉट फिक्स्ड होगा. आप क्वेश्चन ही डायरेक्टली देखते हैं और वहां से ही अप्रोच क्लियर करते हैं. क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स प्ले टू गेम्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल. 50% students play football and 80% students play cricket. If there is no compulsion for the students to play either of the games, what can be the maximum percentage of students who play both cricket and football? कोई कंपल्शन नहीं है, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि ना तो क्रिकेट खेलते होंगे और ना ही फुटबॉल खेलते होंगे. दैट इज व्हाट द लाइन मीन्स इफ देयर इज नो कंपल्शन. तो दिस इंप्लाइज दैट जो यूनियन है हमारा क्रिकेट और फुटबॉल के सेट का, दैट नीड नॉट बी इक्वल टू 100%. दैट नीड नॉट बी इक्वल टू 100%. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. और लास्ट लाइन है, मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. तो इन दिस केस वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस मिडिल वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी या क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. एंड वी नो दैट क्रिकेट प्लेयर्स आर 50%. एक सेकेंड, ना फुटबॉल प्लेयर्स आर 50% and cricket players are 80%. So what should be the approach? Since we need to maximize the middle value, can we say कि जितने भी बच्चे, क्योंकि मिनिमम नंबर क्या है, देखो एक सेट है हमारा फुटबॉल वाला विच इज 50% और दूसरा सेट है क्रिकेट वाला 80%, और हमें मैक्सिमाइज करना है इस वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को, यानी कि दोनों खेलने वाले बच्चों को. तो कैन वी से कि जितने भी लोग फुटबॉल खेलते हैं वो सारे के सारे अगर क्रिकेट भी खेलने लगे तो हमारा वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा. जितने भी फुटबॉल खेलते हैं अगर वो सारे के सारे क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि सारा का सारे जो 50% है ये मिडिल में आ जाए, तो दिस वैल्यू विल मैक्सिमाइज. क्योंकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता. जो फुटबॉल का सेट है इससे ज्यादा तो बोथ खेलने वाले बच्चे नहीं हो सकते, इजंट इट सो? तो 50% कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू, बट इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए अगर हम 50% यहां पे फिट करते हैं तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू विल बी 30%. तो टोटल हमारा 50 + 30 80 आ रहा है. ए फुटबॉल और यूनियन क्रिकेट, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? 0 + 50 + 30 यानी कि 80% आ रहा है. तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल. कब पॉसिबल नहीं होता? जब ये 100% से बड़ी वैल्यू आती, देन इन दैट केस इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. तब फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता. ठीक है, बट यहाँ पे दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल. तो आंसर हमारा आ जाएगा 50%. 50% इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी. लेट अस से फुटबॉल खेलने वाले होते 80% और क्रिकेट खेलने वाले होते 90%. ठीक है, तब क्या करते? इवन इन दैट केस वी कुड हैव सेड कि सारे फुटबॉल खेलने वाले 80% बोथ वाले हो जाए. ठीक है, तो क्रिकेट वाले 10% एक्स्ट्रा बचे और ये 0 बचा. तो इन एनी केस जब तक, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी वैल्यूज है 100% से छोटी होंगी, तो यहाँ पे भी फुटबॉल यूनियन क्रिकेट विल बी 90%. सो दिस इज परफेक्टली ओके सिचुएशन. तो जब भी कोई ऐसा केस होगा तो वी नो कि जो हमारा मिनिमम वाला सेट होगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम परसेंटेज. इजंट इट सो? क्लियर है? या मैक्सिमम नंबर अगर गिवन वैल्यूज है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज
व्हाट कैन बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इस बार हमें क्या करना है, मिनिमम करना है बोथ को। तो अगर बोथ को हमें मिनिमाइज करना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, अगर बोथ को मिनिमाइज करना है तो फिर ओनली वन खेलने वालों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे तो घटाओगे बढ़ाओगे, बिकॉज हमें ये तो गिवन नहीं है कि 50% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 80% प्ले क्रिकेट। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बोथ को मिनिमाइज करना है तो ओनली वन वालों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या हम बोथ को जीरो कर सकते हैं, लेट्स से फुटबॉल वाले 50% है और क्रिकेट के 80% है, क्या हम बोथ को जीरो कर सकते हैं। अगर हमने बोथ को जीरो कर दिया तो 50% हो जाएंगे ओनली वन वाले, ओनली फुटबॉल वाले, और 80% हो जाएंगे ओनली क्रिकेट वाले। प्रॉब्लम क्या है, 50 + 80 130 हो जाएगा, 50 + 80 130 हो जाएगा। तो फुटबॉल यूनियन क्रिकेट हो जाएगा 130%, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जीरो तो नहीं कर सकते, बस जीरो में तो समस्या है। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार अपना इक्वेशन बना लें। ठीक है, पर्सन्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन सेट एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू सेट, दोनों का सम हमारा 100 हो गया। बिकॉज अब हमें दूर से दूर रखना है, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जा रहा है जब हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो जा रहा है। ठीक है, सो 100 हो गया मैक्सिमम। और जो एग्जैक्टली एक सेट को बिलोंग करेंगे उनको तो एक ही बार काउंट करेंगे, यानी वो सिर्फ या तो फुटबॉल में काउंट होंगे या फिर सिर्फ क्रिकेट में काउंट होंगे। बट जो दो सेट्स को बिलोंग करते हैं दे विल बी काउंटेड ट्वाइस इन फुटबॉल एज वेल एज इन क्रिकेट। सो दिस सम शुड बी इक्वल टू व्हाट, 50 + 80 130% के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 130। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रही है, क्योंकि इन इक्वेशंस को बना के हम डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे फिट करके भी हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं, बट जब वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल होंगी, मे बी प्रॉब्लम आए इसमें। तो ये इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये इक्वेशन आपने बना लिया तो क्लियर हो गया कि पर्सन्स बिलोंग टू ओनली सेकेंड सेट विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, विल बी इक्वल टू 30। अब इसको फिट करके भी देख लेते हैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए। So if you put this value as 30, this will be 20 and this will be 50. 50 + 30 + 20 100 आ जाएगा. So yes, this is satisfying. 30% will be the minimum percentage of students who play both cricket and football. क्या ये बात क्लियर है? ओके, एंड इन शॉर्ट ये हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि दो सेट है हमारे पास, ठीक है, सो 50 + 80 दैट इज 130 एंड वी डिडक्टेड 100 फ्रॉम इट, तो 30 हमारा वैल्यू आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन गेम। मैक्सिमम जो कि एग्जैक्टली वन गेम खेले, तो मैक्सिमम जो कि एग्जैक्टली वन गेम खेले, एग्जैक्टली वन, ये तब होगा जबकि मिनिमम एग्जैक्टली टू खेल रहे होंगे। दीज बोथ आर सेम, और मिनिमम एग्जैक्टली टू वाला हम ऑलरेडी 30% निकाल चुके हैं, यानी कि 70% होगा हमारा आंसर, नन ऑफ दीज। जबकि मैक्सिमम परसेंटेज आर प्लेइंग एग्जैक्टली वन गेम, 20 + 50। क्लियर है? ओके, इज इट अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मिनिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन गेम। मिनिमम एग्जैक्टली वन का मतलब ये हुआ मैक्सिमम एग्जैक्टली टू, और ये भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैक्सिमम एग्जैक्टली टू हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मैक्सिमम एग्जैक्टली टू इज 50%, सो मिनिमम एग्जैक्टली वन विल बी 30%। ओके, एंड दैट विल बी इन द क्रिकेट। सो अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, ये भी हो सकता था, लेकिन कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल, तो हमें पता है कि अगर हमें मिनिमम एग्जैक्टली वन का निकालना है तो दैट विल बी 50% प्लेइंग बोथ, 30% प्लेइंग ओनली क्रिकेट, सो 0% प्लेइंग ओनली फुटबॉल। So minimum percent of students who play only football will be equal to 0%. Clear है? Only football के लिए. Is that clear? और minimum percent of students who play only cricket will be 30. Next question. In a school, students play two games. वही same है, बस एक line add हो गया. If there is a compulsion for the students to play at least one of the games. So this time there is a compulsion. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने क्रिकेट और फुटबॉल में से कोई भी गेम ना खेल रहा हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा। यानी कि इस बार हमारा ये क्लियर है कि नंबर ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन सेट प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू सेट, दिस इज इक्वल टू 100 फॉर श्योर, क्योंकि हमने यूनियन को फिक्स कर दिया है। यूनियन ऑफ द सेट्स इज फिक्स्ड नाउ। और अब पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल।
दिस इक्वेशन इज 130 और यहां से ये वैल्यू आ रहा है 30। यही मिनिमम होगा, यही मैक्सिमम होगा, बिकॉज अब हमने वैल्यूज को फिक्स कर दिया। तो दो सेट के केस में यही हमारा मैक्सिमम भी होगा और यही मिनिमम भी होगा वंस टोटल इज फिक्स्ड। तो 30% आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a group of 100 people, 65 read Hindustan Times, 60 read Economic Times, and 55 read Times of India. What is the minimum number of people who read at least one newspaper? Minimum who read at least one newspaper. So we know that persons reading exactly one plus exactly two plus exactly three. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? मिनिमम हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन को मिनिमम करना है, यानी कि बाकी सबको मैक्सिमम करना पड़ेगा। बाकी सबको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इजंट इट सो? क्या आंसर आएगा? ओह सॉरी, दिस क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन। एग्जैक्टली वन नहीं है, एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। मिनिमम हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? हमें मैक्सिमाइज करना है एटलीस्ट वन को, और सॉरी मिनिमाइज करना है एटलीस्ट वन को। यानी क्या है? हमें मैक्सिमाइज करना है उनको जो कि एक भी न्यूज़पेपर को रीड ना करें। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन स्नैप के लिए तो दिस विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मिनिमाइज करना है हमको एटलीस्ट वन को, यानी कि ये भी चलेंगे जो एग्जैक्टली वन को पढ़ते हो, ये भी चलेंगे जो एग्जैक्टली टू को पढ़ते हो, ये भी चलेंगे जो एग्जैक्टली थ्री को पढ़ते हो, बट ये सारी वैल्यूज को हमें मिनिमाइज करना है, इसके सम को मिनिमाइज करना है। यानी कि हमें मैक्सिमाइज करना है उनको जो कि एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, सो 0 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को मिनिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज करना है इसको, बिकॉज इसको मिनिमाइज करना है तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है सेकंड वैल्यू को। कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? तब कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा? 65 हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, 60 इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं और 55 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तब हो सकता है जबकि हमने हिंदुस्तान टाइम्स वाला सेट बनाया, यानी कि बाकी जो 60 लोग हैं जो ईटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे सबसेट हो हिंदुस्तान टाइम्स वाले के, यानी कि ये सब के सब 60 लोग 65 लोगों में इंक्लूडेड हो जो कि एचटी पढ़ रहे हैं। यही तो मतलब हुआ। तो यानी कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइम्स वाला जो हमारा खेमा है, दैट शुड बी इनसाइड दिस हिंदुस्तान टाइम्स सेट, और सिमिलरली टाइम्स ऑफ इंडिया वाला भी अंदर ही कहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी एक बाहर नहीं हो इनमें से। यानी कि टोटल 65 लोग हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इनके अलावा जो 35 बचे वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो हमने मैक्सिमाइज कर दिया उनको जो कि विच आर हु आर रीडिंग नो न्यूज़पेपर। सो इफ दैट इज मैक्सिमाइज्ड, डेफिनेटली जो हमारा सम है हु आर रीडिंग एटलीस्ट वन, दैट इज मिनिमाइज्ड, और इसका आंसर आ जाएगा 65। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, सो दैट विल बी इक्वल टू द सेट विद द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 65 इन दिस केस, बिकॉज बाकी सेट्स को हम उसका सबसेट बना देंगे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर? इस बार हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है इस वैल्यू को। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन, यानी कि मिनिमाइज करना है उनको जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको मिनिमाइज करना है। सो कैन वी पुट दैट वैल्यू टू 0, बिकॉज टोटल 100 पीपल हैं। 65 एसटी पढ़ रहे हैं, 60 ईटी पढ़ रहे हैं और 55 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इनका सम कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 180 विच इज ग्रेटर देन 100। सो यस, हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन कैन बी इक्वल टू 100 बिकॉज 180 इज ग्रेटर देन 100। तो सारे के सारे अगर अलग भी बंदे होंगे तब भी हमारा मतलब अलग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 100 है, बट ये है कि अगर हम अलग करने की बहुत कोशिश भी करेंगे तब भी हम 100 पे रुक जाएंगे, यानी कि 100 को अचीव कर लेंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन विल बी इक्वल टू 100 इन दिस केस। क्लियर है? कब ये 100 नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता क्वेश्चन में कि 30 आर रीडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, 35 आर रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एंड 25 आर रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो टोटल हमारा आ रहा है दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट विद 30, 35, 25, तो 90 आ रहा है, विच इंप्लाइज कि एट द मैक्स अगर 30 हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले सारे के सारे अलग हो जाते, अलग बंदे होते, 35 ईटी पढ़ने वाले अलग बंदे होते और 25 टीओआई पढ़ने वाले सारे अलग बंदे होते, तब भी हमारा सम 90 ही पहुंचता। तो 100 तो तब भी नहीं पहुंच पाता। तो इन दैट केस हमारा आंसर 90 होता। ठीक है, या फिर जो भी वैल्यू आ रही होती। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पे हमारा सम ग्रेटर देन 100 आ रहा है, 100 टोटल पीपल है, उनसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो 100 विल बी अवर आंसर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन कैन बी इक्वल टू 100। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स?
minimum who read all the 3 newspapers. Persons reading 1 newspaper plus persons reading exactly 2 plus persons reading exactly 3, that is equal to, इसको इक्वल टू 100 मान लेते हैं, ठीक है. तो पर्सन रीडिंग एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स, अगला वाला जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें 2 टाइम्स काउंट करेंगे, क्योंकि 2 सेट पे बिलोंग करने वाले 2 टाइम्स काउंट होंगे, प्लस 3 सेट में बिलोंग करने वाले 3 टाइम्स काउंट होंगे. एंड दिस सम विल बी इक्वल टू 65 प्लस 60 प्लस 55, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 180. क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके. ये दोनों इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी एग्जैक्टली 2 वाला सेट प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 3 वाला सेट का नंबर, दैट सम इज इक्वल टू 80 आ रहा है. ये हमारी क्वेश्चन बन गई. अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, यानी कि इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, इसको हमें मिनिमाइज करना है. अब अगर इसको मिनिमाइज करना है, क्या इसको 0 रख सकते हैं? कैन यू पुट दिस इक्वल टू 0? अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 80 आ जाएगा, बिकॉज सम 80 चाहिए हमको. और हमें पता है कि एग्जैक्टली 1 हो, एग्जैक्टली 2 हो या एग्जैक्टली 3 हो, ये सारी की सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए. अगर ये उससे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो प्रॉब्लम है. और इनका सम भी लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे तो सम 100 है, ठीक है. तो सम वाले केस में भी हमें बातें क्लियर होनी चाहिए. तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है और 0 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज ये वैल्यू 80 आ रहा है, ओनली 2 का लेस देन 100 है. सो आंसर विल बी 0, यानी कि मिनिमम 0 पीपल कैन बी देयर हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसी वैल्यूज सेट में हम रख पाएंगे, सो दैट फॉर द क्लैरिटी, ज़रूरत नहीं है आंसर 0 हो जाएगा, पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. तो HT पढ़ने वाले हैं 65, हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी शायद. ET पढ़ने वाले हैं 60 और 55 है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले. हमने 0 कर दिया ऑल द 3 को, दिस इज 0 एंड लेट अस से दिस इज 40, this is 20 and then this is also 20, this is 15, 0 and 5, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द केसेस जहाँ पे कि हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है और मिनिमम हमारा 0 आ गया ऑल द 3 का, और सारी वैल्यूज फिट इन हो गई, सेटिस्फाई हो गई. इज दैट क्लियर? सो आंसर विल बी 0 फॉर ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. सेम इक्वेशन बनेगा, बट इस बार हमें एग्जैक्टली 3 वालों को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो अगर इस इक्वेशन में ये सम हमारा 80 आ रहा है, सो कैन वी से दैट इसको हम 40 पुट कर दें, इसको 0 रहने दें, तो हमारा सम 80 हो जाएगा. इज दैट इट? सो तो एग्जैक्टली 3 को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 40 पीपल. 40 सच पीपल शुड बी देयर इन द मैक्सिमम केस. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? और इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, तीनों का सम कितना आ रहा है? 65 प्लस 60 प्लस 55, ठीक है, दिस इज 180. तो मैक्सिमाइज कर दिया हमने, वैल्यू 40 आ जाएगा आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. इस बार क्या है इस क्वेश्चन में, पिछले वाले में फर्क क्या है? ऑल द 3, अच्छा ऑल द 3 था, अच्छा इसमें वैल्यूज बढ़ा दी हैं, ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं कि 85, 80, 75 एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. मिनिमम करना है हमको, ठीक है. दिस सम इज कमिंग आउट टू बी 100 and this will be equal to what? 85 plus 80 plus 75 equal to 240. This is 140. ओके, और हमें मिनिमाइज करना है ऑल द 3 को, इसको मिनिमम करना है. क्या हम 0 कर सकते हैं इस बार? अगर हम 0 पुट करेंगे सो ये वैल्यू 140 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो 0 तो नहीं कर सकते. 20 करेंगे तो इफ यू पुट दिस एज 20 देन इट विल बी 100. स्टिल नॉट पॉसिबल बिकॉज सम 120 आ रहा है, सम 120 आ रहा है सेकंड और थर्ड का, नॉट पॉसिबल. अगर इसको 40 पुट करें तो 40 पे ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. सो यस दिस इज सेटिस्फाइंग, दिस इज सेटिस्फाइंग. तो 40 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिकॉज 40 पे 40 प्लस 60 100 आ रहा है, विच इज फिटिंग द केस. 40 विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. क्लियर है? ठीक है, सो इस केस में हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 40.
और ये ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, देखो 85 हिंदुस्तान ने पढ़ रहे हैं, 80 ईटी पढ़ रहे हैं और 75 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, इनका सम करके 100 पीपल है तो 200, अगर हम इसमें से 2 इंटू 100, 3 सेट्स हैं, 2 इंटू 100 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमें आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 240 माइनस 200 अगर हमें मिनिमम निकालना हो तो उस केस में। ठीक है, सो 40 विल बी अवर आंसर, दिस इज शॉर्टकट फॉर दिस। यही सेम चीज़ अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्री सेट्स हैं टोटल, जैसे पिछले वाले केस में था, तो 180 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये लेस देन 0 आ रहा है यानी कि 0 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो अगर लेस देन 0 आता है तो 0 ही आंसर होगा, बट अदरवाइज हमें यहाँ से इस अप्रोच से भी आंसर अपना मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 4 या 5 सेट होंगे, 6 सेट होंगे, तो वहाँ पे ये इक्वेशन लिख के आप कैसे वैल्यूज पुट इन करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन स्नैप, if 70% of adult males of a community have brown eyes, 75% have dark eyes, 85% are over 5 foot 8 inches tall, and 90% weigh more than 140 pounds, what percentage at least have all the 4 characteristics? At least have all the 4 characteristics. तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो we know exactly 1 exactly 2 plus exactly 3 plus exactly 4 का सम कितना आएगा, that sum is 100. exactly 1 एक बार काउंट होगा, plus 2 times exactly 2 plus 3 times exactly 3 plus 4 times exactly 4, और this sum will be equal to what, 75 plus 70 145 plus 85 230 plus 90 320। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा सेकेंड exactly 2 plus 2 times exactly 3 plus 3 times exactly 4, and that is coming out to be equal to 220। ओके, सो अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम है, वैल्यूज बहुत सारी पुट करनी पड़ेगी, कैसे आप हिट एंड ट्रायल से इसको आंसर करोगे, प्रॉब्लम है ना, इजंट इट सो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, कि हमें जो टोटल सम दिया है 320, टोटल 4 सेट्स हैं, तो 320 में से -3 इंटू 100 कर देंगे, सो और आंसर विल बी 20%, स्ट्रेट अवे निकल आएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एक चीज़ है जो आप याद रख सकते हो। डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट अवे ऑप्शन ए मार्क कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, so these are all the questions for this particular session. I guess this is the last question. Yes, I believe सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले वेन डायग्राम के, उन क्वेश्चंस को सेपरेटली किसी सेशन में डील करेंगे, बट दिस विल बी सफिशिएंट फॉर स्नैप। अगर स्नैप में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, और हमने जो भी लॉजिक है वो सारे के सारे समझ लिए। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।